नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। कानपुर देहात से एक बेहद डरावनी और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां रनिया औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहर अब सिर्फ जमीनों में नहीं, लोगों के जिस्म में उतर चुका है। रनिया औद्योगिक क्षेत्र से सटे खानचंदपुर और आसपास के गांव आज भी उसी जहरीले पानी को पीने को मजबूर हैं, जिसे सरकार सालों पहले समाप्त घोषित कर चुकी है। सवाल यह है कि अगर क्रोमियम हट चुका है तो फिर लोग बीमार क्यों हैं? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो पानी पीला और बदबूदार क्यों है? और अगर हालात सामान्य हैं तो लोग गांव छोड़कर पलायन क्यों कर रहे हैं? देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र की। वही रनिया जो अब देश के सबसे जहरीले इलाकों में गिना जाने लगा है। सालों पहले यहाँ चमड़ा धोने वाली 6 कंपनियों ने करीब 95,000 टन खतरनाक क्रोमियम वेस्ट खुले में डंप कर दिया। बारिश और जल रिसाव के साथ ये जहर जमीन के नीचे उतरा और भूगर्भीय जल को पूरी तरह जहरीला बना गया। खानचंद्रपुर, रानीपुर समेत आधा दर्जन से ज्यादा गांवों का पीने का पानी धीरे धीरे मौत का पानी बन गया। बीमारियां बढ़ी, शिकायतें हुई और आखिरकार मामला पहुंचा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक। एनजीटी के आदेश पर सरकार ने 98 करोड़ रुपए खर्च कर क्रोमियम वेस्ट हटवाने का दावा किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रोमियम हटाने के दौरान भारी लापरवाही बरती गई, पूरा जहर हटाया ही नहीं गया। आज भी मौके पर खतरनाक अपशिष्ट साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। एनजीटी के निर्देश पर जब एम्स की टीम ने जांच की तो हकीकत और भी डरावनी निकली। कई ग्रामीणों के खून में क्रोमियम और मरकरी तय सीमा से कई गुना ज्यादा पाया गया। मतलब साफ है, ये जहर अब पानी से निकलकर सीधे इंसानी शरीर में पहुंच चुका है। गांव में आपके पानी की क्या समस्या है? गांव में पानी की समस्या ये है कि वो उसमें केमिकल आता है, टंकी का पानी वो भी गंदा आता है, काला पानी आ जाता है, कभी कभी पीला पीला हो जाता है वो भी। अच्छा, ये समस्या कब से बनी है? ये समस्या हमें लग रहा है बहुत दिन से, और 3-4 सालन से आ रहे आदमी जांच करने। अच्छा, कुछ भी नहीं सुविधा आ रही है। आधी टंकी रखा दे यहाँ पे रोड पे तो हम लोग पानी तो भी बलिया करें। अच्छा, अधिकारी कहते हैं कि हम पानी टंकियां भिजवाते हैं। टंकियां आती हैं पानी की? टंकियां यहाँ कहाँ आती है? टैंकर आता उधर आता है, इधर तो नहीं आता। हम लोग एक तो पैर के मारे चले नहीं पाते हैं। हमारे यहाँ पे रोड बनी है, चाहे यहाँ पे खड़ी हम लोग भर लिया करें पानी। क्या दिक्कतें हो रही माता जी आप लोगों के शरीर में? पैरों में दर्द हो रही, गांठों में दर्द हो रही है, चले नहीं पाते हैं। जगह जगह दर्द होने लगते, गांठियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। का कोई अधिकारी कभी आते हैं, कुछ पूछते हैं? आते हैं, पानी जांच के करके चले जाते हैं। डॉक्टर आए, कुछ दवा दी? डॉक्टर कहाँ दवा देते हैं आके? कोई डॉक्टर आते हैं, एक आते भी हैं तो वो दवा दे जाते हैं, वो उसकी बीपी के दे के चले जाते हैं। बोल रहे थे पैसे आएंगे तुम लोगों को, ना पैसे आए। जांच हुई आपकी कोई? हाँ, सब कुछ हुआ है। कुछ बताया आपको क्या निकला? क्या बताएं? कुछ नहीं बताते हुए, बीपी की दवा देते हैं। पानी पीने लायक नहीं है साहब, पीला निकलता है, बदबू मारता है, लेकिन मजबूरी है, इसी को पीते हैं। सरकार कहती है सब ठीक है, तो हमारे बच्चे बीमार क्यों हैं? गांव में कोई स्वस्थ नहीं बचा। नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है लल्लन खां, मैं रहने वाला हूँ खानचंदपुर। अच्छा, आपके गांव में पानी क्या समस्या है? पानी की समस्या बहुत बड़ी है, एकदम जहर है। आप तो देख ही रहे हैं कि पानी बिल्कुल पीला है। अगर बच्चे पी लेते हैं तो पेट में दर्द चालू हो जाता है, पलटी होने लगती है और जोड़ों में दिक्कत है। यानी अगर नहा भी लो तो शरीर में दाने पड़ जाते हैं। ये सारे बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत लोग तो गांव छोड़ कर चले गए हैं। कहाँ जाएं अब हम लोग? यहाँ जमीन है, जायदाद तो सब कुछ है, अब जाएं तो कहाँ जाएं? यहाँ सब झेल रहे हैं। ये समस्या कब से है? अरे ये समस्या हो गई कम से कम 10 साल हो गए। अच्छा, सरकार और प्रशासन कहता है पानी की टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था करती है, 2 दिन करती है, फिर के बाद में खत्म मामला हो जाता है। बड़ी समर लगवाई गई है सप्लाई से। पानी समर लगवाई गई है, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जो है क्रोमियम है, उसमें भी दिक्कत है।
अच्छा, वो पानी लगातार आता है तो फिर नलों का यूज करना पड़ता है? अब वो बराबर तो आता नहीं है, सुबह शाम दोपहर छोड़ते हैं, कभी कभी खराब हो जाए तो 15 गोल हो जाए, तो अब इसी को यूज करना पड़ता है पीने के लिए, दूसरे गांव से लाना पड़ा जाके पानी। मजबूरन है जो कि उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, कहाँ से जाए भाई पानी। अच्छा, जांच हुई, खून की जांच हुई, क्या निकला कुछ किसी को? कोई रिपोर्टर नहीं बताया, नहीं डॉक्टरों ने लाके ले तो गए हैं, खून ब्लड निकाल के ले गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसे बताया नहीं आगे कुछ, मतलब क्या हुआ है क्या नहीं है। आप 10 साल से इस गांव में, मतलब बचपन से गांव में हैं, 10 साल से ये 10 साल से ये सब चीजें देख रहे हैं, तो क्या लगता है किन किन बीमारियां होती हैं लोगों के अंदर? बीमारियां होती हैं कि शरीर में दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, और अगर धोखाधड़ी अगर बच्चे पी लेते हैं, जैसे कोई बाहरी आदमी आ गया, वो तो देख रहा है कि हैंडपम्प लगा है, बढ़िया पानी निकल रहा है, चलाया पी लिया, उसके तुरंत पेट में दर्द, पलटी होने लगती है। अच्छा, बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। क्या लगता है क्या उपाय होना चाहिए इसके लिए? अब ये उपाय होना चाहिए, सरकार अपना जो है कुछ करे भाई, पानी हम लोगों को शुद्ध दे। ये क्यों हुआ ऐसा? ये जो है वायरस केमिकल था, सेरोलिन थी, इसमें BCS बनता था, तो उसका पानी सब अंदर चला गया है, वहीं से पानी खराब हो गया है। अब तो खैर फिलहाल फैक्ट्री बंद हो गई वो, अब जो गाद पड़ी हुई है उसकी मिट्टी जो निकलती थी, अब वो गड्ढे गुड्ढों में पड़ी है, तो वो तो पानी तो अंदर ही जा रहा है ना, उसी से दिक्कत है। सरकार कहती है हमने करोड़ों रुपए खर्चा करके यहाँ से क्रोमियम जो डंप था वो हटवा दिया है, लेकिन उसका पानी तो अंदर चला गया है, और जो मतलब बहुत से जो गड्ढे गुड्ढे में पड़ी हुई तो वो को थोड़ी हटवा दी है, वो जो पड़ी है तो पड़ी है, जो डंप था वो हटवा दिया। जोड़ों का दर्द, चमड़ी की बीमारी, पेट की दिक्कत, हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। दादा क्या नाम है आपका? देवराज जी, कौन सा गांव है ये? खानचंदपुर। अरे यहाँ पानी किस तरीके का आता है, क्या समस्या है? पानी खराब है। कैसा? पीलापन आता है। क्या वजह रही, क्यों आता है ऐसा, कब से है ये फैक्ट्री के? कब से समस्या है ये बहुत दिन हुई है, 10 साल से। अरे इनसे क्या समस्याएं आ रही हैं आपके शरीर में? हो रही शरीर में, बताओ। पानी पीने में ठीक नहीं लगता है, पीला। सभी अधिकारी तो कहते हैं कि हमने पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, साफ पानी बेचते हैं। तो कहाँ करा रहे हैं? कहीं नहीं, टैंकर भी नहीं आती है। इलाज के लिए डॉक्टर कोई नहीं आता है। आप लोग यही पानी यूज कर रहे हैं? कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके वे जहर पीने को मजबूर हैं। नाम है, कहाँ के रहने वाले? नितिन पाल, खानचंदपुर। अच्छा, आपके गांव में पानी की क्या समस्या है? पानी हमारे गांव में पीला पानी आता है, अगर उसको उबालो तो उस पर मलाई जम जाती है ऊपर। सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि टैंकर भेजे जाते हैं। टैंकर कुछ नहीं आते हैं यहाँ पे। नल तो बंद करा दिए गए हैं, पानी कैसे आप लोग कहाँ से पानी लाते होंगे? पानी वो सप्लाई का आता है, वही हम लोग पीते हैं, और कुछ लोग अपना RO का जिनके पास व्यवस्था है वो पानी अपना पीते हैं, जिनके पास नहीं है वो लोग वही पानी पी रहे हैं। अच्छा, कब से समस्या है ये? कम से कम 10 साल हो गए। क्या क्या बीमारी हो जाती है? खुजली हो जाती है, और पथरी वथरी हो जाती है, और पारा चढ़ जाता है। अच्छा, गांव में खून टेस्ट हुआ, पता चला कि शरीर में क्या निकला? गांव में खून चेक हुआ है, उन लोगों के बारे में हमें भैया भी पता नहीं रिपोर्ट में। क्रोमियम निकलता है जिसकी भी चेकअप होती है सभी के? हाँ, किसी के 2%, किसी के 10%, किसी 20%। अच्छा, क्या लगता है आपके गांव में पानी की क्या समस्या है? बहुत बुरी समस्या है, बहुत खुजली हो रही है, पानी बहुत मतलब खराब है। कैसा पानी आता है? पानी ये पीला पानी केमिकल निकलता है। कब से आ रहा है ये? 10वें साल से आ रहा। अच्छा, क्या वजह रही थी, क्यों आ रहा है ये पानी ऐसा? इंडस्ट्रीज की वजह से। ये बड़ी समर लगवाएगी आपके यहाँ, इससे आराम मिला कुछ? इससे कोई लाभ नहीं हुआ। पानी के टैंकर आते हैं? टैंकर नहीं आते हैं। कैसे अब लोग पानी का किस तरीके से, आप कैसे फिर पानी की पूर्ति करते हैं? बस यही केमिकल पी के जी रहे, क्या करें। सरकार ने हैंडपंप तुड़वाए, गहरी बोरिंग और टंकियों का निर्माण कराया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूरी पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती। नतीजा ये कि लोग निजी हैंडपंपों से पीला और बदबूदार पानी निकालकर पीने और रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं।
मामला हाई लेवल का है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय टीमें जांच कर रही हैं। क्रोमियम हटाया जा चुका है। ग्रामीणों को टैंकर और बोरिंग के जरिए पानी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य जांच भी कराई जा रही है। सर, रनिया औद्योगिक क्षेत्र के खानपुर खंजा पर क्रोमियम डंप लगभग 85,000 मीट्रिक टन जमा था। सरकार का 98 करोड़ रुपए भी खर्चा हुआ, उसके बाद भी सर क्रोमियम अभी भी मौजूद है मौके पर। जो आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है, चूंकि उसका जो उत्खनन करने के उपरांत सत्यापित किया गया है और संपूर्ण क्रोमियम के जो डंप थे उसको हटा दिया गया है। जो अभी आपसे वार्ता हो रही थी, जिसमें आपके द्वारा बताया जा रहा था कि कुछ ग्रामीणों को पानी में क्रोमियम इत्यादि की शिकायत आ रही है, उस संबंध में पहले से भी ये अवगत कराना है मुझे कि जो क्रोमियम है वो लीचेट के थ्रू पानी में मिला हुआ है। उसके आगे की प्रोसेस के लिए सरकार के द्वारा हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उस पानी को शुद्ध करना है। यद्यपि वहाँ के जो पहले के बने हुए नल थे उनको हम लोगों ने डिफंक कर दिया और उसमें से पानी निकालने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। विकल्प के रूप में हम लोगों ने ओवरहेड टैंक के द्वारा वहाँ के ग्रामीण वासियों को पानी उपलब्ध कराने की जो है पूरी व्यवस्था करी है। साथ ही साथ जो ऐसे घंटे जबकि जो है ओवरहेड टैंक के माध्यम से पानी नहीं भेजा जा सकता है, उस दौरान हम पानी के टैंकर के थ्रू भी ग्रामवासियों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। सर, कंपनियों ने जब 2 कंपनियां काम कर रही थी वहाँ पे क्रोमियम हटा रही थी, इसके बाद भी कई मात्रा में अवशेष वहाँ पर है और जो गाड़ी जो भी परिवहन होता है तो उनको धुलाई सेंटर भी बना है, वो अभी भी मौजूद है। जिस तथ्यपरकता मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, इस संबंध में जो स्टेट की जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बॉडी है और साथ ही साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके जो सदस्य हैं वो आकर के इसका जांच करते हैं। जांच के बाद जब उसकी टेक्निकल रिपोर्ट आ जाती है, उसी के उपरांत ही हम सत्यापन उसको मानते हैं। तो ऐसे में जो पूर्व में भी जितने भी उठान हुए हैं और वर्तमान में जब 600 बचा था उसका भी उठान यहाँ से किया जा चुका है। सर, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या वहाँ पर इंतजाम? स्वास्थ्य विभाग को इसमें इस तरह से था कि कुछ लोग जो कि अगर किसी कारणवश उनका एक परीक्षण करना था और यदि क्रोमियम या पारे की वजह से किसी को कोई दिक्कत है तो उसका समुचित इलाज के संबंध में है। इस संबंध में हम लोगों ने अपने रेफरल हॉस्पिटल के रूप में हाईलाइट को चुन भी रखा है। रेगुलर वहाँ के लोगों का जो ब्लड टेस्ट वगैरह है उसको कराया जाता है। किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब उनको इलाज की आवश्यकता होगी उसको उपलब्ध कराया जाता है। सवाल अब भी कायम है, अगर सब कुछ ठीक है तो लोग बीमार क्यों हैं? अगर जहर हट गया तो खून में क्रोमियम कैसे मिला? कानपुर देहात के खान चंद्रपुर और आसपास के गांव आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जमीन साफ हुई या नहीं, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सच ये है कि लोगों की जिंदगी अब भी जहरीली है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।